हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया मेक अ न्यू मिलिट्री अलायंस ऑकस टू काउंटर चाइना। तो देखिए, अब चाइना को ध्यान में रखते हुए एक नई मिलिट्री अलायंस फॉर्म हो चुकी है। यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर बनाया है एक नया ग्रुप जिसका नाम है ऑकस, AUKUS। ये जो है अपने आप में मिलिट्री अलायंस है, डिफेंस पैक्ट जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर मेन फोकस होगा कि कैसे यूके और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया को कैसे ये पावरफुल बना सकते हैं। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो करी गई थी, वर्चुअली बनाया गया था ये ऑकस, मीन्स वर्चुअली इस ऑकस के बारे में बताया गया था। तो देखिए, बेसिकली ये ऑकस है क्या। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, यू से यूनाइटेड किंगडम और फिर यूएस। इस तरीके से बना है ये डिफेंस पैक्ट का नाम। इस पैक्ट के अंदर सिंपली ये लिखा है कि आने वाले कई सालों में यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया को वॉलंटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ये इस डिफेंस पैक्ट में लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बाइडन वांट्स मिलिट्री बेसेस इन इंडिया। क्या ये आर्टिकल है, भारत में अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता है अमेरिका। ये जो वर्ड है ना, मिलिट्री बेस, इसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो इसी को तो इन्होंने क्या किया है, ये वर्ड ना यूज़ करके स्टेजिंग एरियाज़ का यूज़ किया है। इन्होंने कहा है कि हम स्टेजिंग एरियाज़ की बात कर रही हैं जिसमें हम एरियल सर्विलेंस कर पाएंगे अफगानिस्तान में। यूएस कह रहा है कि हम एरियल बेस बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत में, ताकि अगर कल को अफगानिस्तान में कोई आतंकवादी का हमला होता है तो उस यूएस जो है वो खुद ये कर लेगा और ये सब हम करेंगे इंडिया में, ये उनका कहना है। ये यूएसए ने कहा है। बट यूएस जो है वो डीपली एंगेज्ड है भारत के साथ, बात कर रहा है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि एक प्रॉपर ओवर द हॉरिजन अटैक करने की जो फैसिलिटी है ये बना देंगे भारत में। यूएस का प्रपोजल जो है वो भारत सामने है। आगे पता चलेगा कि यूएस को हम अनुमति देंगे, कंसेंट देंगे कि नहीं। इनका कहना है कि जो अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले होते हैं ना, उन पर हम नज़र रख पाएंगे। इस वजह से ये भारत में जो है अपना मिलिट्री बेस बनाने की बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वो क्या बात करता है। यूके डिलेज पोस्ट ब्रेक्जिट बॉर्डर चेक ऑन EU इंपोर्ट्स एमिड फियर्स ओवर क्रिसमस सप्लाईज। तो देखिए, यूके के अंदर फूड शॉर्टेजेस है, लेकिन वहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है शॉर्टेजेस इन द लेबर फोर्स इन द फूड इंडस्ट्री। तो ओवरऑल जो फूड इंडस्ट्री है, मीन्स जो फूड का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर जो लेबर फोर्स है उसकी काफ़ी बड़ी कमी आ गई है वहाँ पर, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस देखने को मिलेगा आपको वहाँ पर। और इसके और भी प्रॉब्लम्स बताई जा रही है यहाँ पर, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स की प्रॉब्लम्स होगी। ट्रक ड्राइवर्स का मतलब है जो ट्रक चलाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स जैसे सामान को लोड करते एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सप्लाई चेन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसे हम सप्लाई चेन बोलते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फूड शॉर्टेज हो गई है। फूड प्रोडक्ट्स में फूड प्रोडक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये जो यहाँ पर लेबर फोर्स शॉर्टेज हुई है, इसका रीज़न है एक तो कोविड-19 का इम्पैक्ट, कोविड-19 पैंडमिक, और दूसरा है ब्रेक्सिट से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। टेलीकॉम सेक्टर बिग रिफॉर्म्स, 100% FDI अलाउड, 4 years लॉन्च मोरिटोरियम, लाइफलाइन फॉर VI। देखिए, भारत सरकार के द्वारा कुछ रिलीफ पैकेज लाया गया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो पहले प्लेयर थे वो एग्जिट कर चुके हैं, अब बहुत ही कम बचे हैं वहाँ पर। जैसे कि MTL, BSNL को अगर आप हटा दो तो यहाँ पर सिर्फ एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया, ये सब हो गए। और वोडाफोन आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। तो
तो कल ही भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कई सारे मेजर्स को। जो टेलीकॉम के मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने उनके द्वारा भी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बना रहे। बताया जा रहा है कि 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं भारत के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और 5 प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं एफडीआई में, मतलब इस सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में। और एफडीआई में भी चेंजेस किया गया है, जैसे 100% बताया जा रहा है एफडीआई में चेंजेस किया गया। और जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस को जो टाइम लिमिट होती थी पहले 20 साल तक की, अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, अब वो 30 साल तक की कर दी गई है इसमें। तो ये था हमारा एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।